दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुला पर हमले किए। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका अपने देश ले गया। अब अमेरिका का अगला निशाना ईरान हो सकता है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमले कर सकते हैं। अमेरिका ने ऐसे संकेत देने भी शुरू कर दिए हैं। हो सकता है बहुत जल्द अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर दें। ईरान इसी को लेकर चौकन्ना है। ईरान को पता है अमेरिका इजराइल हम पर हमले करेंगे। ईरान भी इसी को लेकर हाई अलर्ट पर है। वैसे अमेरिका ने और भी कई देशों को वार्निंग दी है। मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, इनको वार्निंग दी है। इनके बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रपति को वार्निंग दी है। अगला निशाना ये हो सकते हैं। ग्रीनलैंड को भी कब्जाने की बात अमेरिका ने बोली है। जो डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड, उसको भी अमेरिका कब्जाना चाहता है। वार्निंग दे दी है। वार्निंग तक कई देशों को दी है। हो सकता है अब की बार अगला निशाना ईरान हो। अमेरिका ने जब वेनेजुला पर हमले के लिए एक एक बात की जानकारी मैंने आपको दी। अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो पहले से ही वेनेजुला को धमकी दे रहा था, लेकिन आखिर में आकर उसने हमले किए। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया, उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया और अपने देश ले गया। किडनैप कर अमेरिका अपने देश ले गया। बहुत सारी फोटो वीडियो भी वहां से आई। जहाज से उतरते हुए वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी भी है, उनके साथ अमेरिका की सेना भी है। अब अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर केस चलाने के लिए एक जज भी अपॉइंट कर दिए हैं। यानी निकोलस मादुरो पर अमेरिका में केस चलेगा। हो सकता है वेनेजुला के राष्ट्रपति को फांसी भी दे दी जाए, क्योंकि इराक में जिस वक्त अमेरिका ने हमला किया था, ऐसे ही अमेरिका ने किया था। अपने देश ले गया, वहां पर केस चलाता रहा, अपनी जेल में रखा, बाद में फांसी की सजा दे दी। ऐसे ही हो सकता है वेनेजुला के राष्ट्रपति के साथ अमेरिका कर दे। वैसे दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं है अमेरिका या कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करे, उसके नेता को गिरफ्तार करे, उस पर केस चलाए और उसको फांसी की सजा दे दे। ऐसा कोई कानून नहीं है। चाहे दूसरे देश में वहां का राजा गलत ही क्यों न कर रहा हो, दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कोई और देश उस देश पर हमला करे, हमला करके उस देश के बड़े बड़े नेता को ले जाए और उसको फांसी की सजा दे दे। लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे देश जो चाहे वो कर देते हैं। दुनिया अमेरिका के सामने झुक जाती है। पता नहीं क्यों डरती है। अमेरिका दूसरों को अपने हथियारों का डर दिखाता है और इसी वजह से दूसरे देश भी ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है। यूरोप के देश, नाटो के देश सब अमेरिका की कुटपतली है। सऊदी अरब जैसे देश भी, अरब देश भी अमेरिका की सब कुटपतली है। जब वेनेजुला के राष्ट्रपति को अमेरिका एक ऑपरेशन के जरिए किडनैप कर अपने देश ले जा सकता है, तो ये अरब देश के नेता जिनके पास ज्यादा कुछ हथियार है भी नहीं, जो अमेरिका के सहारे ही हैं, अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं, तो वो कितने खिलाफ अमेरिका के जा सकते हैं। इस बात को सोचने वाली बात है। क्यों अरब देश कुछ नहीं बोलते? क्योंकि इनके पास ज्यादा ताकत है नहीं। जैसा अमेरिका कहता है वैसा ही ये करते हैं। अमेरिका की हर बात मानने के लिए मजबूर रहते हैं। अब ये जो अमेरिका ने किया है, वेनेजुला के राष्ट्रपति को हिरासत में लिया है, वहां पर केस चलाएगा, हो सकता है फांसी की सजा दे भी दे। इसी पर चीन ने अमेरिका को वार्निंग दी है। चीन ने बोला है हम किसी भी देश को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो दुनिया की पुलिस बनने की कोशिश करे और दुनिया के जज बनने की कोशिश करे, अंतर्राष्ट्रीय जज बनने की कोशिश करे। हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वार्निंग दी है, जैसा कि अमेरिका ने करा है। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, किडनैप करके अपने देश ले गया। वहां पर अब वेनेजुला के राष्ट्रपति पर केस चलाएगा। इसी को लेकर चीन के राष्ट्रपति ने वार्निंग दी है। वैसे रूस ने भी बोला है, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, बस ये हल्की फुल्की बात कह रहे, निंदा कह रहे। रूस ने भी बोला है अमेरिका सहयोगी नहीं चाहता, अमेरिका नौकर चाहता है। अमेरिका ऐसा चाहता है उनकी गुलामी करते रहे। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता बराबरी के साथ सहयोग हो। अमेरिका तो ऐसा चाहता है उनके इशारों पर चले, नहीं चले तो ऐसा हाल अमेरिका कर देता है। अब वेनेजुला पर जब हमले किए, उसके बाद वेनेजुला की जो उपराष्ट्रपति है डेल्सी, उनको राष्ट्रपति बना दिया वेनेजुला के अदालत ने। वेनेजुला की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए वेनेजुला के उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति पद का काम संभालेंगे। जैसे ही वेनेजुला की उपराष्ट्रपति डेल्सी वो राष्ट्रपति बनी, उसके बाद अमेरिका ने वेनेजुला की उपराष्ट्रपति को भी वार्निंग दे दी, अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारा हाल राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से भी बुरा होगा, उससे भी बदतर हाल करेंगे हम तुम्हारा। वेनेजुला के उपराष्ट्रपति ने अमेरिका से बातचीत करने की
पेशकश की है और अमेरिका को बहुत सारी चीजें देने की पेशकश की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और ज्यादा चीजें मांगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हमें तो पूरा का पूरा वेनेजुला चाहिए, पूरा का पूरा वेनेजुला का तेल हड़पना है। वेनेजुला में दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है, 330 बिलियन डॉलर बैरल तेल भंडार है। छोटा मोटा तेल नहीं है, 303 बिलियन बैरल। सऊदी अरब के पास भी नहीं है, 267 बिलियन बैरल है सऊदी अरब के पास। पूरी दुनिया का 20 से 30% अकेला तेल वेनेजुला के पास है। तेल ही नहीं है, खनिज पदार्थ जिनसे हथियार बनते हैं, बहुत सारी चीज बनती है। खनिज पदार्थ भी है, सोना भी है, बहुत सारी चीज ऐसी है वेनेजुला के पास जो बहुत ज्यादा कीमती है। अमेरिका ने इस वजह से ही तो हमले किए। पहले बहाना बनाया, वेनेजुला के राष्ट्रपति पर इनाम घोषित कर दिया, उनके खिलाफ माहौल बनाया, झूठी झूठी बातें बोली और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आकर कबूल कर लिया, हाँ हमें वेनेजुला का तेल चाहिए, हमें वेनेजुला को कंट्रोल करना है, पूरा का पूरा वेनेजुला हमारा ही है। हो सकता है अमेरिका दोबारा से वेनेजुला पर हमला कर दे, क्योंकि जो अमेरिका ने सोचा था वेनेजुला में हमारा आदमी बैठ जाएगा, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। वेनेजुला की उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का काम संभाल रही है। हो सकता है उपराष्ट्रपति के साथ समझौता हो जाए या हो सकता है अमेरिका और ज्यादा हमले कर दे। इसी को देखते हुए वेनेजुला सेना को जुटा रहा है और अपनी तैयारी में लगा हुआ है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बाद कई और देशों को वार्निंग दी, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, और इसके बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति के बयान सामने आने लगे। उन्होंने ये बात जाहिर कर दी, हाँ हम पर अमेरिका हमला कर सकता है। उन्होंने बोल दिया अमेरिका अगर हम पर हमला कर देगा तो हम भी हथियार उठाएंगे। वैसे तो मैंने बहुत पहले वादा किया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने देश की हिफाजत के लिए मुझे हथियार उठाने पड़ेंगे। वेनेजुला के राष्ट्रपति के कई भाषण ऐसे आ रहे हैं, हो सकता है कोलंबिया पर भी डोनाल्ड ट्रंप हमला कर दे। ग्रीनलैंड को भी कब्जाना चाहता है। ग्रीनलैंड में भी बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल है, खनिज पदार्थ है। जहां जहां निकला माल, सोना, तेल, वही वही पहुंचा अमेरिका। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग भी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है वेनेजुला चाहे इराक बन जाए चाहे अफगानिस्तान बन जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो वहां का तेल चाहिए, मुझे तो वहां का माल चाहिए, हमें तो वहां के लूटपाट कर इकोनॉमी बढ़ानी है। वही चीज अमेरिका की पॉलिसी, जैसे इराक का तेल लूटा, लीबिया का सोना तेल लूटा, ऐसे ही दूसरे देशों को लूट लूट कर अमेरिका ले गया। वही पॉलिसी अमेरिका वेनेजुला पर भी लागू करना चाहता है, वेनेजुला की लूटपाट करना चाहता है। अब ईरान इसी को लेकर चौकन्ना हो गया है। ऐसी खबरें है, इजराइल का चैनल 13 उसने ऐसी रिपोर्ट छापी है। अब इजराइल भी ईरान में ऐसा ही हमला करने की कोशिश कर रहा जैसे अमेरिका ने वेनेजुला में किया है। ईरान इसी बात को लेकर चौकन्ना है। ईरान अपनी मिसाइल टेस्ट भी कर रहा है। ये जो नेतन्याहू है इसने ईरान को वार्निंग दी है, जो ईरान के परमाणु ठिकाने उनकी निगरानी हो। ईरान के पास जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है उसकी पता करे, उसको जब्त करो। लगातार नेतन्याहू ऐसी ऐसी धमकी दे रहा, हो सकता है अमेरिका और इजराइल मिलकर हमले कर दे। और नेतन्याहू ने तो बोला भी है, जो ईरान में इस वक्त दंगे हो रहे हैं ना, इसी वजह से बोल रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ही लोग हो जो ईरान में क्रांति ला सकते हो। और इसी बात का फायदा ट्रंप उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है अगर ईरान अपने देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अपने लोगों को मारता है, तो हमें आकर एक्शन लेना पड़ेगा, फिर हम हमला करेंगे, फिर हम उतरेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे संकेत दे रहा, हो सकता है ईरान पर हमला कर दे। और ऐसी लगातार खबरें आ भी रही हैं, हो सकता है अब की बार अमेरिका ईरान को निशाना बना दे। ऐसी ही लगातार धमकी अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को दे रहे हैं। बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है, क्या कुछ होगा अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में ईरान पर भी हमला हो जाए। ईरान में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसमें अमेरिका इजराइल का हाथ है। ईरान की पुलिस लगातार, ईरान की IRGC लगातार जो इजराइल के एजेंट है ना उनको गिरफ्तार कर रही है। जर्मनी से वो लीड किए जा रहे हैं, लगातार गिरफ्तार कर 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 वो खुद कबूल रहे हमें जर्मनी से पैसा मिले हैं, इजराइल ने हमें पैसा दिए हैं और उनके पास हथियार है, बंदूकें हैं। कहां से आई? सब तस्करी करके आई, सब इजराइल ने भेजी है, बहुत मोटा पैसा दिया है। ईरान की पुलिस लगातार बड़े बड़े एजेंटों को गिरफ्तार कर रही है और उनका काम तमाम कर रही है, उनको सजा दे रही है। ईरान की पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो कह दिया था जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण माहौल, उनका पूरा हक है, उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन जो दंगा फैला रहे हैं उनसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी, उन्हें सबक सिखाया जाएगा, उनसे बातचीत करना बेकार है।
ईरान में बहुत सारे अभी भी इजरायली जासूस भरे पड़े हैं। ईरान उन्हीं को पकड़ रहा